दोस्तों एपिसोड 7 में आपने देखा गुंदोगदो बच निकलने की बहुत कोशिश करता है लेकिन पकड़ा जाता है और गुंदोगदो के पकड़े जाने के पीछे कारा तोइगर का एक ही मुतालबा है, वो अपने कैदी वापस चाहता है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कारा तोइगर गुंदोगदो के साथ क्या सलूक करता है, उस्ताद आजम की बेजू शैतानी ताकतें काई कबीले में क्या शर फैलाती हैं, क्या नुमान की सच्चाई काई कबीले को पता चलती है और सुलेमान शाह और अर्तुरुल गुंदोगदो को बचाने के लिए क्या प्लानिंग करते हैं, ये सब हम देखेंगे आज की इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। अर्तुरुल की हलब से कामयाबी पे सारा कबीला जश्न मनाता है। सेलजान गोखचे को तैयार करती है और कहती है ऐसा तीर चलाना कि सीधा निशाने पे लगे, हर तरफ सिर्फ तुम्हारा चेहरा नजर आए। अपनी काली जुल्फों का जादू चला के असीर बनाना है अर्तुरुल को। सब देखते रह जाएंगे और अर्तुरुल तुम्हारा हो जाएगा। मेरी बात का यकीन करो, तुम्हारी मोहब्बत के चर्चे सारे जहान में गूंजेंगे। इसके बाद अर्तुरुल, उसके दोस्त और कबीले के सिपाही सब कबीले वालों के सामने तलवारों के साथ एक शानदार रवायती रक्स पेश करते हैं। तमाम जंगजू तैयार हो जाएं, रक्स करने के लिए तलवारों का, जो हमारे कबीले की रवायात का हिस्सा है। रक्स करते वक्त अर्तुरुल गोखचे को देखने की बजाय हलीमा की तरफ देखता है और सलजान को ये बात बर्दाश्त नहीं होती और वो हलीमा के पास जाती है। सुलेमान शाह ने तुम्हें अपने कबीले से बढ़ के जाना है, नमक खिलाया है तुम्हें। बेहतर ये है कि तुम भी पास रखो इस बात का और डोरे डालने की कोशिश मत करो उनके बेटे पर। ऐसा क्यों कह रही हैं आप? अक्लमंद हो तुम, इशारा काफी है। कबीले में शैतानी शर फैलाने के लिए उस्ताद आजम जिस औरत को भेजते हैं वो खाने में कुछ मिलाती हुई पकड़ी जाती है। सिपाही उसे पकड़कर सुलेमान शाह के आगे पेश करते हैं। सुलेमान शाह उससे पूछते हैं, कौन हो तुम, क्या मिलाया है तुमने खाने में, बताओ। सिलेवियों की तरफ से नेक ख्वाहिशात का पैगाम लेकर आई हूँ मैं। तबीब सुलेमान शाह को बोलते हैं कि सरदार इस औरत को आग में फेंक दें, कहीं इससे कोई वबा न फैल जाए। फिर उस औरत को उसी वक्त आग में जला दिया जाता है। सुलेमान शाह अर्तुरुल से कहते हैं, जब से तुमने उन कैदियों को छुड़वाया है हम पर मुसीबतें आ रही हैं। वो हमारे मेहमान हैं, लेकिन वो जरूर हमसे कोई राज छुपा रहे हैं। उनसे उगलवाने की कोशिश करो, वो राज हमारे लिए खतरा भी हो सकता है। पता लगाओ वो लोग कौन हैं। फिर भी वो हमारे मेहमान हैं, हम उनकी इज्जत करते हैं, लेकिन हम उनसे रिश्ता नहीं जोड़ सकते। देखो बरखुरदार, एक बात याद रखना, किसी अजनबी की बेटी कभी भी कबीले के म्यार पर पूरा नहीं उतरेगी। मैं और तुम्हारी माँ गोखचे से तुम्हारी शादी का फैसला कर चुके हैं। गोखचे इस कबीले के लिए बहुत मुनासिब रहेगी। ये कहकर वो वहाँ से चले जाते हैं और उसके बाद अर्तुरुल परेशान हालत में अपनी वालिदा के पास जाता है। किस चीज से रंजीदा हो अर्तुरुल? वालिदा, बाबा ने कहा है गोखचे से मेरा रिश्ता तय हो गया है, क्या ये सच है? वालिदा कहती हैं कि गोखचे सरदार की बेटी है, तौर तरीके जानती है और उसके घर वालों को भी हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। वो कहती हैं कि हलीमा के बारे में हम कुछ नहीं जानते। वो खुद को ताजिर कहते हैं, लेकिन सच क्या है ये कोई नहीं जानता। वो हमारे मेहमान हैं, इस वजह से कबीले वाले उनकी इज्जत करते हैं। वो तो ठीक है, मगर मेरी मर्जी भी तो पूछ लेते। वालिदा, ये सब कुछ अचानक हुआ है मेरी जिंदगी में, कैसे झूठ बोल लूं मैं खुद से? धोखा नहीं दे सकता। मैं सिर्फ अपनी बात नहीं कर रहा, उसकी आंखों में भी यही देखा है। हम दोनों एक ही रास्ते के मुसाफिर हैं, कोई और नहीं तो आप तो समझे। अगली सुबह सब लोग नाश्ते पे इकट्ठा होते हैं। सुलेमान शाह अर्तुरुल से कहते हैं, कल सुबह तुम हलब के लिए रवाना हो जाना। अल अजीज को मेरी तरफ से शुक्रिया करना और कहना हम उसे अस्करी ताकत फराहम करेंगे और उसकी दी गई जमीन हमें मंजूर है और बहुत जल्द हम उससे मुलाकात करेंगे। सुलेमान शाह कहते हैं कि जिस दिन हम नई जमीन पर आबाद हो जाएंगे तुम्हारा और गोखचे का निकाह कर दिया जाएगा। इस बात से अर्तुरुल हैरान होकर अपनी माँ की तरफ देखता है और इससे पहले कि वो कुछ बोले इतने में सिपाही आ जाता है और कहता है कि सरदार हमजा आया है, जिसे कारा तोइगर ने पैगाम देकर भेजा होता है। कारा तोइगर ने काफिले पर हमला किया। कारा तोइगर ने हमला किया। ये क्या कह रहे हो तुम हमजा? गुंदोगदो कहाँ है? सिपाही कहाँ हैं हमारे? वो सब शहीद हो गए, सब शहीद हो गए। अर्तुरुल भाई जिन कैदियों को लाए थे उन्हें मांग रहा है वो। अब सुलेमान शाह नुमान को बुलवाते हैं और उससे कहते हैं कि कारा तोइगर ने हमारे काफिले पे हमला किया है और गुंदोगदो को अपने साथ ले गया है। जिस पे नुमान कहते हैं कि मेरे पास वो अल्फाज नहीं जिससे मैं आपका दुख बांट सकूं, अल्लाह आपको सब्र दे। अल्लाह आपको सब्र दे। मैंने तुम्हें हमदर्दी करने के लिए नहीं बुलाया, बल्कि तुम्हें ये बताने के लिए बुलाया हमने कि कारा तोइगर ने मेरे बेटे के बदले में तुम्हें मांगा है हमसे। मेरा सिर्फ एक सवाल है तुमसे,
और मुझे उसका सीधा सा जवाब चाहिए। तुम कौन हो आखिर? अब नुमान उन्हें बताते हैं कि मैं सल्जूक सल्तनत का शहजादा हूँ। पादरियों, मंगोलों और सलीबियों ने इत्तेहाद करके हमारी सल्तनत को तबाह व बर्बाद कर दिया और मुझे सब छोड़कर दर बदर की ठोकरें खाने के लिए अपने वतन को खैरबाद करना पड़ा। अर्तुल कहता है, कारा तोइगर को आप जानते हैं बाबा, अगर हम शहजादे को उसके हवाले कर भी दें तो इस बात की क्या जमानत है कि वो बाई को छोड़ देगा। कुछ तो ऐसा है जो कारा तोइगर को शहजादे की जरूरत है। कारा तोइगर को शहजादा हर कीमत पर चाहिए और ये उसकी कमजोरी है और हम इस कमजोरी का फायदा उठाएंगे। हम हमला करने से पहले उससे बात करेंगे। फिर सुलेमान शाह कहते हैं कि अगर बात करने से हम कामयाब ना हुए तो फिर। अर्तुल कहता है, फिर एक ही रास्ता बचता है बाबा, तलवारों के साए में शहादत की मौत हमारा नसीब होगी। और यहीं पे ये एपिसोड खत्म हो जाती है। फिर तो एक ही रास्ता बचता है बाबा, तलवारों के साए में शहादत की मौत हमारा नसीब होगा। दोस्तों, यहाँ पे कहानी एक नया मोड़ ले चुकी है। अब देखना यह है कि कारा तोइगर से बातचीत की जाएगी या फिर उस पे हमला किया जाएगा। और अगर कारा तोइगर पे हमला किया जाएगा तो कुर्दोगलू कारा तोइगर का साथ देगा या फिर कबीले वालों का। हलीमा अब अजनबी नहीं रही बल्कि वो एक सल्जूक की शहजादी है। ये जानने के बाद सेलजान का अगला कदम क्या होगा, ये सब बातों के जवाब हम देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। दोस्तों, इस वक्त काई कबीला बहुत सी मुश्किलात से दो चार है और मुश्किल वक्त के बाद ही कामयाबी मिलती है। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।